नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका सच में भारत का दोस्त है या वह चाहता है कि भारत कभी भी विकसित नहीं बने? वह चाहता है कि भारत हमेशा अंदर से टूटा फूटा रहे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में मार्च 2026 में एनआईए ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वेंडिके प्लस 6 यूक्रेनियन नागरिक हैं। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। मिजोरम में बिना परमिट के घुसे म्यांमार क्रॉस करके ड्रोन ट्रेनिंग और हथियार की सप्लाई कर रहे थे। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, ये प्रूव कर दिया है कि अमेरिका का ये प्लान है भारत का तोड़ने का, भारत को विकसित बनने से रोकने का। क्योंकि हाल ही में भारत में आयोजित रायसीना डायलॉग में अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने जो 20 साल पहले गलती की है उसे हम दोबारा नहीं करेंगे। हम भारत को चीन की तरह आगे नहीं बढ़ने देंगे। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। 13 मार्च 2026 को एनआईए ने 7 विदेशियों को अरेस्ट किया। अमेरिकी मैथ्यू एरोन वेंडिके जो 46 साल के हैं, वह लीबिया सीरिया में वार में अमेरिका की ओर से फाइटर रहे हैं। वो सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संस्था के फाउंडर भी हैं। ये हर जगह मिलता है जहां पर अमेरिका दूसरे देशों की एकता अखंडता को खत्म करने की कोशिश करता है। ये हर जगह वहां पे पाया जाता है। कुछ रिपोर्टों की माने तो ये अमेरिका के खुफिया विभाग, जिसका नाम सीआईए है, उसका एजेंट भी कहा जाता है। बाकी 6 यूक्रेनियन मिले हैं। वेंडिको को कोलकाता एयरपोर्ट पर और बाकी लोगों को दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने की सूचना मिली है। अगर सूत्रों की माने तो इनको अरेस्ट करवाने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग टूरिज्म वीजा पर भारत आए थे, फिर गुवाहाटी मिजोरम, जिसके साथ साथ जिसको मिजोरम में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है, उसके बिना ये वहाँ चले गए। फिर ये अवैध रास्ते से म्यांमार तक गए। अब सोचने वाली बात है कि ये लोग कितना बड़ा साजिश कर रहे थे। एनआईए के एफआईआर के अनुसार यूरोप से ड्रोन का बड़ा कंसाइनमेंट लाए थे। ये आर्म ग्रुप जो वहाँ पे चलता है, एथनिक जो आर्म ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में या फिर म्यांमार में, और ड्रोन असेंबल करना उन लोग कुछ सिखा रहे थे। उन लोग कैसे ड्रोन को जैमिंग करते हैं, हथियार को कैसे हैंडल करते हैं, उन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ये ईएजीएस जो म्यांमार में जुंटा के खिलाफ लड़ते हैं, उनके खिलाफ भारत में जो उल्फा है, जो नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से संगठन है जो भारत से अलग करना चाहते हैं, उनको हथियार देने का काम कर रहे थे, ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। आप समझ लीजिए, भारत ने बताया कि रूस से इंटेल मिला तथा 3 महीने इन लोगों को ट्रैक किया गया, तब ये लोग पकड़े गए हैं। पर सवाल ये बनता है कि आखिर अमेरिका क्यों चाहता है भारत को तोड़ना और विकसित भारत बनने से रोकना? दोस्तों, असली खेल समझिए। भारत 2047 तक विकसित देश बनने जा रहा है। उसका इकोनॉमी, डिफेंस, टेक तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन अमेरिका जो है ये कभी भी नहीं चाहता है कि एशिया में कोई बड़ा प्लेयर बने जो उसकी सुपर पावर को चैलेंज करे। आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा साजिश है। वह नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करके भारत को अंदरूनी झगड़ों में फंसाना चाहता है, जिससे रोड हो गया, रेल हो गया, ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट हो गया, ये सब सारा रुक जाएगा, जिससे भारत के एक क्षेत्र का विकास ठप हो जाएगा। दूसरी बात इस समझिए, पहले AK-47 आईईडी को काम में ले लिया जाता था, पर अब ड्रोन का जमाना है और आधुनिक हथियार की जरूरत होती है। म्यांमार से ट्रेनिंग लेकर ये टेक मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम पहुंचेंगे। छोटा ड्रोन आर्मी कैंप या गांव पर अटैक कर सकते हैं। अब सोच लीजिए, जैसे आपने देखा होगा 2024 में मणिपुर में जो कुकी विद्रोही थे, वो ग्रुप्स ने ड्रोन का यूज किया था। अमेरिका इसलिए वेंडिक्यू की सहायता से ऐसा नेटवर्क चलाता है ताकि जो भारत की बॉर्डर है वो कमजोर रह सके, हम जैसा अंदरूनी हम लोग वो में पड़े रहें। एनआईए कह रही है कि ये इंटरनेशनल नेटवर्क है जो रूस यूक्रेन वार में ट्रेंड फाइटर हैं वो हैं। अब हमारे पड़ोस में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। अगर सप्लाई चेन बन जाती है ना दोस्तों, तो ये इंजेक्ट ग्रुप है वो 10 गुना मजबूत हो जाएंगे। इससे भारत में आंतरिक सुरक्षा पर डायरेक्ट हमला पड़ सकता है। और नॉर्थ ईस्ट में पहले जो इंसर्जेंसी ग्रुप थे, ड्रग्स थे, इमिग्रेशन थे, ये सब का वो था, अब उससे भी ऊपर जा सकता है, जिससे सेना पर प्रेशर बढ़ेगा और वहाँ के जो सिविलियन होगी उन लोगों की मौत भी हो सकती है। वहाँ का विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अमेरिका जैसी ताकतें नहीं चाहती कि भारत मजबूत बने, क्योंकि भारत अगर मजबूत बन जाता है तो ग्लोबल डोमिनेंस खतरा हो जाएगा अमेरिका का। इस पर यूक्रेन ने प्रोटेस्ट किया। उसने को कि हमारे नागरिकों को गलत फंसाया जा रहा है। एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दोस्तों, ये चेतावनी नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतें भारत को हमेशा तोड़ने के लिए काम करती हैं, भारत को विकसित भारत बनने से रोकना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन सके, लेकिन भारत अब जग चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है या कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है? इसको आप वीडियो में कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।